मुफ्ती साहब, पहला सवाल बिनते हवा केपीके से पूछती हैं कि बेटी के पास अपनी कुछ आमदनी होती है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर, फिर भी वो अपने वालिदैन से माहाना 2 से 3 हज़ार जेब खर्ची मांगती है, हालांकि वालिद की आमदनी अच्छी है। क्या ये हदीस में आता है जो शख्स माल बढ़ाने के लिए सवाल करे उसके चेहरे पर जख्म होगा? नेज वालदा बूढ़ी है और बाज़ औक़ात चिड़चिड़ाहट का इजहार भी करती है कि खातून का खर्चा शादी से पहले सब वालिद पर होता है और शादी के बाद शोहर पर होता है, और ज़रूरत न हो तो औरत के लिए बिला ज़रूरत बाहर जाकर जॉब करना, घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं होता। अब किसी जगह ज़रूरत है या फिर ये कि ज़रूरत ज़ाती तौर पर तो नहीं है, लेकिन माशरे की, सोसाइटी की ज़रूरत है। जैसे ख़वातीन की तालीम के लिए खातून मुअल्लिमा की ज़रूरत पेश आती है। अगर सारी ख़वातीन घरों में बैठी रहेंगी और बाहर तालीम के लिए, तदरीस के लिए नहीं निकलेंगी, तो कौम की बच्चियों को तालीम देने वाली मुअल्लिमात फिर मुहैया नहीं होंगी और उन बच्चियों को मर्दों से पढ़ना लाज़िम हो जाएगा, जिसमें कई सारे फितने हैं। तो इसलिए अगर ये खातून पढ़ाती हैं तो इस ज़रूरत की बिना पर इसकी गुंजाइश है और ये जायज़ है। तो जब खुद उनकी आमदनी मौजूद है और शौहर के ज़िम्मे भी उनका नफ़क़ा है, चाहे आमदनी हो या न हो, शौहर के ज़िम्मे वैसे ही नान नफ़क़ा लाज़िम होता है, तो अब उनको वालिद से नहीं मांगना चाहिए। और ख़ास तौर से जब बुढ़ापे की वजह से या माली तंगी की वजह से उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन भी है, तो उनको इस तरह की ज़हमत नहीं देनी चाहिए और इनको मांगने से बाज आना चाहिए। सवाल बहरहाल सवाल होता है, चाहे वो अपने वालिद से हो, भाई से हो या किसी अजनबी से हो, बिला ज़रूरत सवाल करना जायज़ नहीं है। तो इसलिए इन खातून को इससे बाज आना चाहिए। और जो वहीद हदीस में है, वो उसमें ये तख़सीस नहीं की गई कि कोई सवाल अपने वालिद भाई से करे तो जायज़ है या दूसरे अजनबी से करे तो नाजायज़ है। वो मुतलकन है कि बिला ज़रूरत कोई सवाल करे तो वो ज़ख्म उसके चेहरे पर होंगे, आखिरत में उसका चेहरा गोया बिगड़ा हुआ होगा। तो इसलिए इस तरह के सवाल करने से बाज आना चाहिए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरस-ए-कुरान.com।